हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एज अनदर अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आ चुके हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है इसमें। इफ दिस डायग्राम के अंदर आपको दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। दो मिरर है आपके पास, पी क्यू जो है एंड आर एस टू मिरर है। देखो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट है यहाँ पे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन का। तो वो मैं कंसेप्ट को पहले बता देता हूँ। क्लास 10th में आएगा आपका ऐसा कि जैसे एक नॉर्मल आपके पास एक प्लेन है या इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, ये एक आई होता है और एक आर होता है। तो एंगल आई जो होता है ना वो एंगल आर के इक्वल होता है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आप क्लास 10th के अंदर पढ़ोगे इस तरीके से ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे फिजिक्स का यूज हो रहा है। प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। आपको गिवन कंडीशन क्या है, एक तरीके से गिवन कंडीशन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है सर। ए बी इंसिडेंट रे ऑन ए बी स्ट्राइक ऑन सी पॉइंट एंड देन डी। मतलब इस तरीके से ये होके रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़ रही है। ठीक है सर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी। और नाउ दैट आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी जो है ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल प्रूफ करनी है, ये आपको प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ क्या करना हुआ आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आप कंस्ट्रक्शन करो। यहाँ एक कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मैं इसको नाम दे रहा हूं एम और इसको नाम दे रहा हूं एन। मैंने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है सर। बी एम परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड मैंने एक और ड्रॉ किया है सी एन, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने आर एस की। इस आर एस लाइन पे मैंने एक सी एन जो है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे दो एंगल बन जाएंगे आपके पास। कैसे बनेंगे सर, इसको एंगल 1 नाम दो, इसको एंगल 2 दो, इसको एंगल 3 दो, इसको एंगल 4 दो। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक लाइन इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्लेक्टेड होके जाती है और बीच में अगर एक परपेंडिकुलर लाइन निकल रही है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं हम। क्या कहते हैं, नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन होती है ये इस प्लेन सरफेस पे। अगर इस प्लेन सरफेस पे एक लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ जो एंगल बनेंगे, एक इंसिडेंट होगा एक रिफ्लेक्टेड होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इस तरीके से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। इसका रीजन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसको एंगल इंसिडेंट कहते हैं, इसको एंगल रिफ्लेक्टेड कहते हैं, आई और आर इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन लग रही है। ये इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप सेम चीज लिखेंगे। आप इन दोनों को मिला के मैं मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूँ। ठीक है सर। आगे बढ़ूं, ठीक है। अब देखना आगे सुनना कहानी। आपने 1 2 इक्वल कर लिए हैं। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पर। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये पैरेलल भी होगी। परपेंडिकुलर लाइन ऑब्वियस बात है पैरेलल होनी है आपके पास। तो आप कह सकते हो, इसको मैंने क्या नाम दिया था, एम दिया था क्या, हाँ एम एन। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बी एम जो है वो पैरेलल हो सकता है कि सी एन के। आप खुद सोचो ना यार, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, हाँ सर। तो ये 90 डिग्री की लाइन है, ये भी तो आपस में पैरेलल होगी ना भाई। पैरेलल लाइन का मतलब क्या, दोनों कभी क्रॉस ना करे तो कभी क्रॉस करेंगे भी नहीं। तो ये पैरेलल है, इसके तहत मैं कह सकता हूं यहाँ पर पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं क्या, हाँ सर होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा क्या, हाँ सर हो तो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 आया समझ में। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक तरीके से। क्या होगा ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कह रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन पे थोड़ा गौर करो आप। फर्स्ट में 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4 है। क्या कहा मैंने, एक सेकंड। 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल्स टू 4 है। क्या है भैया आपके पास, 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू 4 है। ये कंडीशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन में। अब इन दोनों चीजों को देखो आप। फर्स्ट जो है 3 के इक्वल है यहाँ पे, और यहाँ देखो फर्स्ट जो है 2 के इक्वल है। हाँ सर है तो सही। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 अगर 3 के इक्वल है और 3 अगर 4 के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4।
भाई ये जो थ्री है ना, थ्री, इस थ्री की जगह मैंने सिर्फ फोर पुट कर दिया और कुछ नहीं किया है। आप चाहो तो यहाँ पर इस वन की जगह टू भी पुट कर सकते हो, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, तब भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। यानी कि एंगल वन जो है एंगल फोर के इक्वल आ गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे वन को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम चाहें तो। हम चाहें तो इस वन की जगह भी क्या पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं, टू पुट कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू, टू ऑफ एंगल वन, टू ऑफ एंगल फोर। यानी एंगल वन प्लस एंगल वन लिख सकता हूँ क्या भाई, टू एंगल वन हो गया इसका मतलब दो एंगल हो गए। यहाँ पर भी टू एंगल फोर हो गया, इसका मतलब एंगल फोर प्लस एंगल फोर हो गया। हाँ सर, वो तो गया। अब आप मुझे बताओ, एंगल वन की जगह मैं एंगल टू लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हो। एक एंगल वन की जगह टू पुट कर दो बस। इधर देखो, मैं एक एंगल फोर की जगह थ्री पुट कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, तो ये पुट कर दो। ये आपने किया है फ्रॉम इक्वेशन वन की वजह से। देखो, एंगल वन और टू, वन और टू दोनों को मिला के मैं एंगल ए बी सी बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर, बोल सकते हो ना। एंगल थ्री और फोर है, इन दोनों को मिला के मैं बी सी डी बोल सकता हूँ क्या? हाँ सर, बोल सकता हूँ। अब देखो, अगर आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये दोनों लाइंस भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। इसका रीजन क्या है? कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सम। ये कहती है आपको ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, कि अगर आपके पास लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे आपके पास। और अगर आपके पास एंगल इक्वल होंगे तो आपके पास लाइन पैरेलल होंगी। बस सिंपल, यही कंसेप्ट यूज किया है मैंने यहाँ पे। जेड लगा दिया, देखो यहाँ पे, ये जेड बन गया ना, देखो ये ऐसे करके जेड बन गया, ये ऐसे करके जेड। तो जेड के अंदर के एंगल इक्वल कब होंगे? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगे। अब मुझे बताओ, क्या समझ में नहीं आया आपको यहाँ पे? क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड हो गया है। इसी के साथ हमने कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर की न्यू एनसीईआरटी 2023-24 के अकॉर्डिंग सारी प्लेलिस्ट क्रिएट की जा रही है। आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो, किसी भी कंसेप्ट में, तो आप अपनी ओल्ड एनसीईआरटी बुक में टिक आउट कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे सारा कंसेप्ट जो है इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिएट किया है। तो आपको कहीं पर भी डाउट वाली स्थिति नहीं होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।